अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि AK-47 यानी कि कलाशनकोव का लाइसेंस कानूनी तरीके से बनवाने का क्या तरीकाकार है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जी कलाशनकोव का लाइसेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये लाइसेंस खुले हुए हैं कि बंद हैं। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि कलाशनकोव का लाइसेंस बन रहा है और बन सकता है। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का शहरी हो, अगर वो AK-47 यानी कलाशनकोव का लाइसेंस बनवाना चाहे तो वो बनवा सकता है, बिल्कुल कानूनी तरीके से, क्योंकि इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री इस्लामाबाद से लाइसेंस खुले हुए हैं। मैंने अपना जाती लाइसेंस AK-47 का अप्लाई किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले उसकी अप्रूवल हो चुकी है और वो फर्दर प्रोसेस में चला गया है। मैं अभी आपको बताता हूं कि AK-47 के लाइसेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। फाइल के साथ आपने 8 किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। नंबर 1 तो इसके लिए जरूरी है कि एक इंटीरियर मिनिस्ट्री का फॉर्म हो, उसको आप अच्छे तरीके से फिल करें, उसके नीचे अपना थंब इंप्रेशन लगाएं लेफ्ट हैंड के साथ और उसके ऊपर सिग्नेचर करें। नंबर 2, आपके पास एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बगैर फाइल मुकम्मल नहीं होती और फाइल सबमिट ही नहीं करवाई जा सकती। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो लाइसेंस अप्लाई किया जाता है वहां पे ये जरूरी है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपके खिलाफ कोई FIR का अंदराज ना हो, आप इश्तिहारी ना हो, किसी मुकदमे में आपको सजा ना हुई हो, कोई मुकदमा आपके खिलाफ अदालत में जेर समाअत ना हो, यानी कि आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होना जरूरी है। यानी कि नंबर 1 फॉर्म, नंबर 2 पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और नंबर 3 एक 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर। उसके ऊपर एक बयान हल्फी तहरीर करना है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, मुझे अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस की जरूरत है और मुझे एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए। ये मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर सा बता रहा हूं। बयान हल्फी के नीचे आपने अंगूठा लगाना है और उसके ऊपर साइन करने हैं। नंबर 4, आपने शनाख्ती कार्ड की 2 अदद कॉपीज करवा लेनी है, उसको फाइल का हिस्सा बनवाना है। नंबर 5, 3 अदद तस्वीर छोटी ब्लू बैकग्राउंड के साथ 1 बाई 1 की, वो फॉर्म का हिस्सा बनानी है। और नंबर 6, ये जरूरी है कि आप टैक्स पेयर हों, आपका NTN बना हुआ हो, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सालाना 1 लाख या उससे ज्यादा का टैक्स पे करते हो, क्योंकि अगर कुछ शख्स रिटर्न जमा नहीं करवाता, टैक्स पे नहीं करता, तो वो AK-47 का लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकता। इस हवाले से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि 5 जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, 3 ये। एक तो जरूरी है कि आपका NTN बना हुआ हो, आपकी रिटर्न हर साल जमा होती हो और आप 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे करते हो, यानी कि NTN और रिटर्न 7 हो गया। नंबर 8 ATL, यानी कि आपका नाम FBR में आपका स्टेटस एक्टिव हो। ये 5 किस्म के डॉक्यूमेंट्स मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 फॉर्म, नंबर 2 एफिडेविट, नंबर 3 पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, नंबर 4 तस्वीर, नंबर 5 शनाख्ती कार्ड की कॉपीज, नंबर 6 NTN, नंबर 7 रिटर्न और नंबर 8 ATL। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपने फाइल इंटीरियर मिनिस्ट्री में जमा करवा देनी है, तो एक बिल्कुल लीगल प्रोसेस से आपका लाइसेंस बन जाएगा। तो इस हवाले से अगर आप मेरी खिदमत हासिल करना चाहें तो आप हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, आपका प्रोसेस किया जाएगा, उसको कंप्लीट करवाया जाएगा और एक कंप्यूटराइज कार्ड आपको इशू होगा इंशाल्लाह। इसका नादरा के अंदर रिकॉर्ड होगा। ये आपकी ये फॉर एवर प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये कोई साल 2 साल के लिए नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम आपको 5 साल के लिए इशू होता है और हर 5 साल के बाद आपने इसको रीन्यू करवाना होता है। और ये एक नादरा की तरफ से इशू करदा कंप्यूटराइज कार्ड होता है और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है और एक लाइसेंस के ऊपर 500 गोलियां अलाउ होती हैं। तो इस हवाले से आप किसी किस्म की कोई सर्विसेज हासिल करना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।